Jayant is so funny that most people can't stand our sense of humor. First, it takes them time to understand. When they understand it, they can't stand it. That's why it's called stand-up comedy. Because you stand up for what you think is funny, even if no one else can understand you. No need to get so excited. You can sit down now. Jayant. Jayant, 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 Jayant. प्रीतीश नंदी ने अपनी पोएट्री की एक किताब लॉन्च की है। जी हाँ, प्रीतीश नंदी भी पोएट्री लिखते हैं। ऑफ कोर्स आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्रीतीश नंदी कौन है? ये देखिए, अरे नहीं 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 भाई, ये कुलभूषण खरबंदा नहीं है, यही प्रीतीश नंदी है। उनकी पोएट्री बुक की लॉन्च में ऐश्वर्या राय और शशि थरूर भी आए। अच्छा, पोएट्री में ऐश्वर्या राय और थरूर? हाँ, एक्चुअली ऐश्वर्या राय इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने पोएट्री नहीं, पोट्री सुना। और थरूर इसलिए आए होंगे कि भीड़ लगी है, देखे क्या हो रहा है भाई। कोई ना कोई जरूर पुश करेगा, या फिर थरूर पुश करेगा। He likes doing, कोची कोची, कोची कोची, कोची कोची होता है। वैसे प्रीतीश नंदी की किताब का नाम है अगेन। हाँ, मैं उनसे बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सर, नेवर अगेन। इस किताब के लॉन्च में वैसे एक कांड हो गया है। इस इवेंट के मेन एमसी मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनीज, चेतन भगत से गुलजार साहब का पंगा हो गया। बट चेतन भगत जैसी महान हस्ती, बाय द वे, एक पोएट्री बुक लॉन्च इवेंट के एमसी, ये उनको शोभा नहीं देता। मैं तो कहता हूं चेतन भगत सिर्फ उस इवेंट की एमसी नहीं, बॉम्बे के, हिंदुस्तान के, दुनिया के सबसे बड़े एमसी है। एंड दिस टाइम इट्स नॉट मास्टर ऑफ सेरेमनीज। खैर, हुआ यह कि चेतन भगत ने स्टेज पर बैठे गुलजार साहब को कैजुअली इंट्रोड्यूस कर दिया और इसके बाद चेतन को नीचे दिखाने के लिए, सॉरी नीचे नहीं, नीचा दिखाने के लिए गुलजार साहब ने उसे अपनी पोएट्री की 2 लाइनें सुनाई और कहा कि इनका मतलब बताओ। यस, इट रियली हैपेंड। गुलजार साहब ने चेतन को कहा कि मेरी पोएम की इन 2 लाइंस का मतलब बताओ, और चेतन ने कहा ओके, डेडलाइन कब की है? क्या मैं पावर पॉइंट यूज कर सकता हूं? आपका बजट कितना है? चलो हटाइए, ये सब छोड़िए। आप मुझे मेरी किसी भी नॉवेल की एक भी लाइन का मतलब बता दीजिए, मैं आपकी दोनों लाइंस का मतलब समझा दूंगा। वैसे इसके बाद गुस्से में गुलजार साहब ने स्टेज पर ही चेतन को जो डांटा है, ओए होए। ये बात और है कि गुलजार साहब की डांट के लफ्ज भी इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि चेतन को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब लाइनें कुछ इस प्रकार थी। आधी रात की पपड़ी जब चांद से झरती है, आंखों की बिल्ली जब दबे पांव चलती है, तब जी में आता है तुझे ढेंटडैंट सुना दूं, तेरी खाल उतार के उसका सूरमा बना दूं। वैसे इस डांट के बाद आई नो अब चेतन भगत क्या कर रहा होगा। वो ट्विटर पर बैठकर इंतजार कर रहा होगा कि जिस दिन गुलजार साहब ट्विटर ज्वाइन करेंगे, साला उसी दिन उनको ब्लॉक कर दूंगा। Anyway, don't go away, we are just warming up. आगे है ड्रंक पायलट्स, ऑस्ट्रेलियन सेक्स पार्टी एंड आवर वेरी ओन सविता भाभी, लेकिन सब अलग अलग। टिल देन गाइस।